नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 12वीं की जो नैतिक शिक्षा की पुस्तक है उसका पाठ 4, जिसका नाम है हवलदार अब्दुल हमीद। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये और बहुत आसान भी है। इसके प्रश्नोत्तर मैंने तैयार किए हैं, तो आइए बहुत आसान और संक्षिप्त रूप में हम इस पाठ को याद करें। इसका पहला प्रश्न होगा, सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने टैंक कहां से प्राप्त किए? 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें बताया है कि पाकिस्तान ने टैंक कहां से प्राप्त किए थे। तो इसका उत्तर होगा, सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका से पैटन टैंक का नाम है पैटन टैंक, अमेरिका से प्राप्त किया। बहुत आसान। प्रश्न नंबर 2 होगा हमारा, पाठ में किस क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है? जो हमारा पाठ है अब हवलदार अब्दुल हमीद, इस पाठ में किस युद्ध का वर्णन है, कौन से क्षेत्र के युद्ध का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा, पाठ में सन 1965 में कसूर क्षेत्र में भारत पाक के युद्ध का वर्णन है। प्रश्न 3, अब्दुल हमीद ने शत्रु के कितने टैंकों को नष्ट कर डाला? बहुत आसान प्रश्न। इसका उत्तर होगा, अब्दुल हमीद ने साहस और वीरता के साथ शत्रु के 3 टैंकों को नष्ट कर डाला। 3 टैंक उसने नष्ट कर दिए थे। चौथे टैंक को नष्ट करते समय वह वीर गति को प्राप्त हो गया। अर्थात 3 टैंकों को तो उन्होंने नष्ट कर दिया था, जब चौथे टैंक को नष्ट कर रहे थे तो वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न नंबर 4 होगा हमारा, अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस पदक से सम्मानित किया गया? उनकी वीरता के लिए उनको सम्मानित किया गया था, लेकिन मरणोपरांत का अर्थ होता है मृत्यु के पश्चात। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, अब्दुल हमीद को उनके साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान, सबसे ऊंचा जो सम्मान है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जो सेना का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र, उससे अब्दुल हमीद को सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान सा, पूरे पाठ का सार समझ लीजिए। अगर आपको पाठ का सार भी आ जाए तो वो भी इसमें ही शामिल हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, कसूर क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन संक्षेप में करिए। अर्थात पूरे पाठ में जिस युद्ध का वर्णन किया गया है उसको आपने संक्षिप्त रूप में बताना है। तो इसका उत्तर होगा, बहुत ही संक्षिप्त लिया मैंने, सन 1965 में भारत पाक के इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बहुत साहस और वीरता दिखाई। हमारे सैनिकों ने शत्रु के 15 पैटर्न टैंकों पर कब्जा कर लिया और उससे भी अधिक टैंकों को नष्ट कर डाला। यानी कि 15 पर तो हमारा कब्जा हो गया था और 15 से भी अधिक जो टैंक थे उनको नष्ट कर दिया। उन्होंने कसूर क्षेत्र की भूमि को पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना डाला। यानी कि कहते हैं कब्रगाह दफनाया जाता है, उस स्थान को कब्रगाह कहते हैं। तो कसूर क्षेत्र की जो भूमि है उसको पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना डाला। अकेले अब्दुल हमीद ने शत्रु के 3 टैंकों को नष्ट कर डाला। शत्रु के 15 पैटर्न टैंक चालकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी हार मान ली। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने कई सैनिकों के साथ मारा गया। इस प्रकार हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी आक्रमण को विफल करके युद्ध में विजय प्राप्त की। ये हमारे इस युद्ध का संक्षिप्त वर्णन। इसके साथ ही अगला प्रश्न नंबर 6 होगा हमारा, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर व सैनिकों के शवों का क्या हुआ? पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मारा गया था और बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे। तो ये बताना है उनके शवों का क्या हुआ। इसका उत्तर होगा, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर व सैनिकों के शवों को भारतीय सेना ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफना दिया।
जो पाकिस्तानी थे वो तो उनको दफनाया जाता था मुस्लिम धर्म में, तो हमारे भारतीय सेना ने उन सभी शवों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफना दिया था। और अंतिम प्रश्न इसका है, इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? ये तो हम पहले भी इसमें जो संक्षिप्त वर्णन है उसमें भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसका उत्तर होगा, कसूर क्षेत्र के इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बहुत ही साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमण को विफल करते हुए उस पर विजय प्राप्त की। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है हवलदार अब्दुल हमीद, उसके मैंने प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं, यही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।